ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अब विजुअल बेसिक आईडी के लिहाज से। ये मैंने सिंपल एक्सेल शीट खोली है और एक्सेल शीट के अंदर मैं ब्लैंक वर्कबुक खोलने लगा। ये मेरे पास एक ब्लैंक वर्कबुक आ गई है। इसके अंदर मैं डेवलपर ऑप्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैक्रोज लिखा हुआ है, विजुअल बेसिक लिखा हुआ है, रिकॉर्ड मैक्रो लिखा हुआ है और रिलेटेड रेफरेंसेस, मैक्रो सिक्योरिटी, ये सारा कुछ हमारे पास होता है। अब यहाँ पे देखें, हमें एक्सेल जो है वो वैसे ही प्रोवाइड करता है। जो हमें एक्सेल है वो हमें प्रोवाइड करता है कि विजुअल बेसिक पे हम काम कर सकें। तो यहाँ पे मैं विजुअल बेसिक पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक विजुअल बेसिक का स्ट्रक्चर खुल गया। इसके अंदर मैं बुक के लिहाज से आपको बस वैसे बताता जाता हूँ। विजुअल बेसिक के पहले जो हमारे पास लिखा हुआ है 2.4 विजुअल बेसिक आईडी, तो इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि एक न्यू होता है प्रोजेक्ट, एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता है और एक रिसेंट प्रोजेक्ट होता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास फाइल के अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखें कि हम एक यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं या हमारे पास जो पहले से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उस पर भी काम कर सकते हैं, या फिर हम रिसेंट प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हुए उसमें भी देख सकते हैं। तो जस्ट इसकी ये भी देख लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर कोई खास बात नहीं थी। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है डिज़ाइन मोड होता है, रन मोड होता है और ब्रेक मोड होता है। हमारे पास चीज़ों को हम रन भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। ये भी हम सारा कुछ बना के देखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास से 2.5 है, कंपोनेंट्स और आईडीई, एलिमेंट्स ऑफ आईडी, उसके अंदर उन्होंने मेन्यू बार को सबसे पहले किया हुआ है डिस्कस। और ये पूरी मेन्यू बार हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइल को सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया हुआ है और फाइल की डेफिनेशन दी हुई है। फाइल की डेफिनेशन दी हुई है, इट कंटेन्स ऑल द फाइल रिलेटेड कमांड्स टू लोड एंड सेव एप्लीकेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रिंटिंग एक्सेस फॉर प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन एंड एग्जिट कमांड। तो इसके अंदर फाइल के अंदर उन्होंने जो बताया वो क्या है, हमारे पास फाइल होता है, इसके अंदर हमारे पास सेव की कमांड है, इंपोर्ट की कमांड है, प्रिंट की कमांड है और एग्जिट की कमांड है। उन्होंने ये बुक के अंदर हमें इस तरह से बताया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एडिट की ऑप्शन है। अब एडिट के ऑप्शन के अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन कमांड्स कॉपी, कट, पेस्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आल्सो प्रोवाइड कमांड, कॉमन सर्च, रिप्लेस एक्शन। ये सारे उन्होंने बुक में भी लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ से एक दफ़ा खुद अपने तौर पे भी एक दफ़ा एक्सेल को खोल के देख लेंगे ना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अनडू भी है, रीडू भी है, कॉपी, कट, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, नेक्स्ट, रिप्लेस, इंडेंट, आउटडेंट, और ये सारा कुछ हमारे पास इसके अंदर होता है। इसके बाद व्यू के अंदर देखो तो हम कोडिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम नए बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ब्राउजर है, इमीडिएट विंडो, नई विंडो को ओपन कर सकते हैं हम। लोकल विंडो है, वॉच विंडो कर सकते हैं, जो हमारे पास रिसेंट विंडो चल रही है उसको हम दोबारा देख भी सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर खुला हुआ है। ये प्रॉपर्टीज विंडो है, ये नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज विंडो है। इसके बाद इंसर्ट, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, एक यूजर का फॉर्म इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर के अंदर हम यूजर फॉर्म्स बनाएंगे, तो इसके अंदर हम यूजर फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं और मॉड्यूल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और क्लासेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट होती है, हम लेफ्ट से राइट जाना चाहते हैं, राइट से लेफ्ट, उस तरह की जो पहले हमारे पास स्क्रीन है उसी की तरह की हम एक नई स्क्रीन भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग भी दे सकते हैं, वर्टिकल स्पेसिंग भी दे सकते हैं, और जो हमारे पास फॉर्म है उसको सेंटर में भी कर सकते हैं, बटन्स को भी अरेंज कर सकते हैं हम जिस तरह मर्जी चाहें। डिबगिंग होता है, आपके पास अगर कोई बग आ गया, बग का मतलब होता है एरर आ गया, अगर आपके पास कोई एरर आ गया कोडिंग के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं वो कहाँ पे आया है। यहाँ पे देखें जरा, कंपाइल वीबीए प्रोजेक्ट, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप आउट। अब यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास किसी एक जगह पे एरर है तो हम उसे क्या करेंगे, आगे आगे मूव करते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ तक हमारे पास एरर है। एंड वॉच है। इसके बाद क्लियर ऑल ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है, मेरे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 लाइनें पहले चला के देखो, 100 लाइनों का कोड है। मैं कहता हूँ 100 लाइनों में से पहली 10 लाइनें चला के देखो, पहली 10 लाइनों में कोई एरर तो नहीं है। वो देखता है कि पहली 10 लाइनों में एरर नहीं है, मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। फिर मैं लगा देता हूँ 20 लाइनों के ऊपर एक ब्रेक पॉइंट। मैं कहता हूँ 1 से लेकर 20 तक लाइनें चलें और उसमें मैं चेक करूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो अगर 20 लाइनें चलेंगी तो ब्रेक, वहाँ 20 लाइनों के ऊपर जाके वो ब्रेक हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। तो इस तरह से हम ब्रेक पॉइंट्स लगा लेते हैं डिफरेंट जगहों पे। हम हमें जहाँ तक पता चलता था चलो यहाँ तक हमारे पास एरर नहीं है, तो वहाँ वहाँ तक हम ब्रेक पॉइंट लगाते रहते हैं। तो जब हमें पता चल जाता है कि एरर कहाँ पे आया, तो वो हम सारे ब्रेक पॉइंट्स
रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये रन का बटन है, इसमें रन मैक्रो है, हम मैक्रो बनाएंगे, मैक्रो शीट होती है, तो उसको रन भी करेंगे, ब्रेक भी करेंगे और रीसेट भी करेंगे। इसके बाद टूल्स है, टूल के अंदर मैक्रो है, ऑप्शन है, वीबीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है, और उसके बाद ये जो ये विंडोज है और ये हम इसको इतना रीड नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझ लग गई ये क्या है कि ये पूरी की पूरी उन्होंने डिस्कस की हुई है इस तरह से, जो मैंने आपको करके दिखा दी। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ लग गई होगी। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ये है हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है। अब आप अगर ऊपर देखो तो हमारे पास लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन बुक 1। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है, VBA बुक 1। इसका नाम मैंने क्योंकि सेव नहीं किया हुआ, जैसे मैं इसका नाम सेव करूंगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम हमारे पास सबसे ऊपर शो होता है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, अभी तक मैंने कोई इसके अंदर फॉर्म नहीं बनाया, या मैंने कोई नहीं है। जैसे हमारे पास एक सिंगल शीट शो हो रही है जिसके अंदर मैंने अभी तक कोई फॉर्म या कोई भी चीज बना सकता हूँ। नीचे अगर आप देखो तो नीचे आपके पास लिखा हुआ है प्रॉपर्टी शीट 1। क्योंकि ये मैं पहले फॉर्म पे काम कर रहा हूँ, हर फॉर्म के लिए अपनी अपना एक हर फॉर्म के लिए अपनी अपनी प्रॉपर्टी शीट होती है। तो क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी फॉर्म नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास शीट 1 है। चलिए स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों को बुक के लिहाज से भी बता देता हूँ। बुक के अंदर लिखा हुआ है टूल बार होती है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, टूल बार है। यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास ये क्या है, टूल बार है। ये जो सबसे पहले हमारे पास है, ये एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शो कर रहा है। इंसर्ट फॉर्म, ये हमारे पास किस लिए होता है, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए इंसर्ट होता है। इसके अंदर मैं यूजर फॉर्म भी ऐड कर सकता हूँ, मॉड्यूल जो मैंने आपको पहले ऊपर भी दिखा दिया है। ये आपके पास सेव होता है, इस पूरी पट्टी को हम बोलते हैं टूल बॉक्स। ये हमारे पास है टूल बॉक्स। ऊपर वाला है मेन्यू बॉक्स, जिसके अंदर फाइल एडिट ये सब कुछ है हमारे पास मेन्यू बॉक्स। और नीचे ये हमारे पास है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स के अंदर सेव है, कट है, कॉपी है, सर्च है और प्ले है, मतलब रन है, स्टॉप है। ये सारे हमारे पास क्या है, इसके अंदर टूल बॉक्स के अंदर है। ये आपके पास प्रॉपर्टी विंडो की शॉर्ट की, अगर आपके पास प्रॉपर्टी विंडो यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे तो इसे क्लिक करोगे तो आ जाओगे। ये हमारे पास अगर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हमसे क्रॉस हो जाता है तो ये यहाँ से आप दोबारा ला सकते हो, डिजाइन मोड में ला सकते हो और आप कोडिंग मोड में भी ला सकते हो। अच्छा, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन मोड में भी कर सकते हैं और कोडिंग मोड में भी हम इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अब आपकी बुक में देखते हैं। बुक में लिखा हुआ है टूल बार, टूल बार के बाद है आपके पास फॉर्म। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म अभी हम एक नया फॉर्म बना लेते हैं, तो उसके लिहाज से मैं आपको बुक से भी बताता जाता हूँ। ये मैं एक यूजर फॉर्म बनाने लगा हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास क्या हो गया है, एक यूजर फॉर्म आ गया है। तो यूजर फॉर्म के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन द विजुअल बेसिक। इट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब अगर हम विजुअल बेसिक में काम करेंगे तो हम फॉर्म्स बनाते हैं। फॉर्म्स किस काम आते हैं, मतलब आपने CMS एक बनाना है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, एक फॉर्म बनाओगे कि हमारे पास कितना डाटा आया, कितना डाटा गया, क्या हुआ। इसके अलावा अगर आप अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाहते हो तो अटेंडेंस सिस्टम के लिए भी आप फॉर्म्स बनाते हो कि हर बंदा आके अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करे। इसके अलावा आप चाहते हो सैलरी सिस्टम बनाना चाहते हो कि किस किस बंदे को सैलरी दी हुई है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, फॉर्म बनाओगे। मतलब आपके पास जितने भी फॉर्म से रिलेटेड काम है वो सारे हम विजुअल बेसिक के थ्रू करते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास फॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। इसके बाद हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ टूल बॉक्स। ये हमारे पास टूल बॉक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर उन्होंने टूल बॉक्स लिखा भी हुआ, ये यहाँ पे शो हो गया। तो स्टूडेंट अगर आप लोग ये देखो जरा कि हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था, उसके अंदर हमने अब क्या ऐड किया है, यूजर फॉर्म 1 ऐड हो गया। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो है। यूजर फॉर्म 1 पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास टूल बॉक्स आ गए। तो टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास एक पॉइंटर हो सकता है। पॉइंटर का मतलब मेरे पास माउस हो सकता है। हमारे पास लेबल हो सकता है। लेबल का मतलब होता है कि अभी मैं आपको लेबल ये सारा फॉर्म बना के दिखाऊंगा, सिर्फ अभी सुन लें। लेबल हो सकता है। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है। ये हमारे पास कम्बो बॉक्स है। हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, हमारे पास टूगल बटन और फ्रेम है, कमांड बटन है।
टैब और ये सारे मतलब आप देखें ये हमारे पास स्क्रॉल बार है, ये सारे भी मैं आपको लगा के फिर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पेज है उसके अंदर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी विंडोज़ के बारे में। प्रॉपर्टी विंडो हमारे पास ये प्रॉपर्टी विंडो है, यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी को चेंज करता जाएगा। इनको ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका कलर चेंज करना, बॉर्डर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, उसके अंदर कोई तस्वीर लगा देना, उसका बैकग्राउंड कलर दे देना, उसके अंदर स्क्रॉल ऐड कर देना, या उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू देना या उसका नाम देना, ये सारा का सारा क्या है, प्रॉपर्टी विंडो है। उसके बाद क्या है उन्होंने लिखा हुआ है 6 पॉइंट है फॉर्म लेआउट विंडो। अब फॉर्म लेआउट विंडो हमारे पास ये जो है, ये जो अंदर हमारे पास ये इतना सा शो हो रहा है यूजर फॉर्म 1, इसको बोलते हैं फॉर्म लेआउट विंडो। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म लेआउट विंडो। तो 7 पॉइंट पे उन्होंने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बताया हुआ है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है। इसके बाद हमारे पास कोड विंडो होती है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्म लेआउट विंडो। इसके अंदर हम नया फॉर्म बनाते हैं, और यहाँ पे अगर आप पीछे वाली देखो, आपको इसके पीछे जो स्क्रीन व्हाइट कलर की नजर आ रही है, इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, कोड विंडो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक अभी आप लोगों का तकरीबन ये दूसरा चैप्टर कवर होने वाला है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप इन वीबी। वीबी के अंदर हम काम किस तरह से करते हैं, वीबी के अंदर काम करने के हमारे पास 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप होता है ड्राइंग द यूजर इंटरफेस, दूसरा स्टेप है असाइनिंग प्रॉपर्टी, तीसरा स्टेप है हमारे पास अटैचिंग कोड। ये इन्होंने इसकी काफी सारी एग्जांपल भी बुक में दिखाई हुई है, करके दिखाया हुआ है। वो वहां पे दिखा रहे हैं, मैं आपको यहीं पे बुक पे, यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर पे करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कितना हो गया। इसके अंदर मैं एक लेबल ऐड कर रहा हूँ, और इसी को मैं कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये अभी हमने ये खोली नहीं थी, ये देख रहे हैं आप, डबल क्लिक करने पे हमारे पास क्या आ गया, कोडिंग विंडो। इसको मैंने एक दफ़ा क्लोज कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे रखा, और ये मैंने यहाँ पे। अब मैंने असल में क्यों रखे हुए यहाँ पे, कि इसका मैं नाम दे के इसके आगे एक पूरा फॉर्म बना देता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने बिल्कुल इसके सामने रख दिया, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं 1 2 3 3 दफ़ा मैंने पेस्ट भी कर लिया। ये मैंने इसके सामने रख दिया। तो और ये भी मैंने इसके सामने रख दिया। अब मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास डबल क्लिक बार बार हो रहा है, तो मैंने उसको बंद कर दिया। ये मैंने इसका अब नाम चेंज करना है, तो नेम आप देख सकते हैं, मैं प्रॉपर्टी विंडो के अंदर जाके इसको नाम चेंज करने लगा। यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है, कैप्शन आप देख सकते हैं, कैप्शन में जाके यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल किया है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे एफ नेम, एफ नेम का मतलब मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट नेम है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे वही रख दूँ जो सेम उसकी है। यहाँ पे मैं खाली जो इसकी वैल्यू है, अभी मैं आप लोगों को वैल्यू और एक कैप्शन दोनों में फ़र्क भी बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो वैल्यू होती है वो आईडी होती है, और जो कैप्शन होता है वो यहाँ पे सिर्फ शो होता है। आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, ये क्या हो गया, शो हो गया एफ नेम के नाम से। इसका मैं बैकग्राउंड कलर, अभी मेरे पास ग्रे शो हो रहा है, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर में रख देता हूँ कोई भी, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कलर आ रहे हैं, पैलेट से भी मैं चूज़ करता हूँ। ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे कलर हैं, ये मैंने इसका क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इसी तरह मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, इसके ऊपर बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, ये सारे काम कर सकता हूँ। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये कवर करवाऊँ। ये मेरे पास मैं रख देता हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम के लिए एल नेम, और यहाँ पे मैं इसका आईडी भी चेंज कर देता हूँ। आईडी मेरे पास क्या है, LNAME नेम, और इसका कलर भी मैं बैकग्राउंड कलर वही रख देता हूँ जो हमारे पास उसका सेम था। तो पैलेट में जाके अगर आप बेसिक प्राइमरी कलर रखना चाहते हो तो पैलेट यूज़ ना करो, अगर आप कलरफुल चाहते हो
मतलब अगर ग्रे के कोड में रखते हो तो वो फिर पैलेट यूज नहीं होगा, और अगर आप वो करना चाहते हो कि कलर देना चाहते हो रेड ग्रीन येलो ब्लू, तो आपको फिर पैलेट यूज करना होगा। ये मैंने लिख दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास, और इसकी आईडी भी मैंने कर दी क्लास, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ वही जो मैं बाकियों को दे रहा हूँ सेम, और लास्ट में मैं दे देता हूँ रोल नंबर। अब हमारा ये पूरा एक फॉर्म बन रहा है। तो आप लोगों का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मतलब आप लोगों को ये जो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है ना, दोनों के अंदर सिर्फ विजुअल बेसिक की बेसिक बताई हुई है कि विजुअल बेसिक के अंदर हमने इसको यूज कैसे करना है। इसलिए मैंने इसको रोल नंबर आईडी दे देता हूँ। इसलिए मैंने आपको इसी के ऊपर से समझाने की ज़्यादा की है, बुक से नहीं समझा रहा, क्योंकि बुक में भी यही चीज़ लिखी हुई, बुक से मैं आपको पढ़ के वैसे बताता जा रहा हूँ। आप लोग जैसे नोट कर रहे होगे कि मैं बुक से तो आपको वैसे ही पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो हमारे पास फॉर्म यहाँ तक बन गया। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे चेक बॉक्सेस लग जाएं या रेडियो बटन लग जाएं। चेक बॉक्सेस लगाने का मकसद क्या होता है, ये देखें यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आ गया एक, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस। 3 क्यों लगा रहा हूँ, अब आपको चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन में फ़र्क भी पता चल जाएगा। चेक बॉक्स क्यों लगता है और रेडियो बटन क्यों लगता है। अभी चेक बॉक्स की जो कैप्शन है, इसका मैं कैप्शन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज आप कौन कौन से कोर्स सीखना चाहते हो। आप चाहते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आप सीखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, पीएचपी सीखना चाहते हो, और आप एंड्रॉयड भी सीखना चाहते हो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेक बॉक्सेस लगा दिए। ये चेक बॉक्सेस के ऊपर लिमिट नहीं है कि आप चाहो तो तीनों टिक कर दो, चाहो तो कोई एक टिक करो। तो चेक बॉक्सेस हमारे पास होते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखना चाहते हो, क्या क्या काम करना चाहते हो। चेक बॉक्सेस इसके लिए लगते होते हैं। इसके बाद हम रेडियो बटन लगाते हैं। यहाँ तक अभी तक हमने एक माउस को देख लिया है, लेबल देख लिए, ये हमारे पास लेबल थे, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड थी। कम्बो बॉक्स अभी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, लिस्ट बॉक्स भी नहीं लगाया, चेक बॉक्सेस लग गए। रेडियो बटन यहाँ पे मैं लगा लूँगा। ठीक है, रेडियो बटन का मकसद क्या होता है, आपने जो भी ऑप्शन देनी है उसमें से कोई एक चूज होगी। अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये मैंने 2 दे दी हैं, यहाँ पे मैं इसको चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ मेल, और इसको मैं कह देता हूँ फीमेल। मतलब रेडियो बटन जब आप यूज करोगे तो रेडियो बटन का काम होता है एक टाइम पे सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करना। चेक बॉक्सेस का मतलब होता है आप जितनी मर्जी ऑप्शंस को चाहो टिक कर सकते हो, सारी भी कर सकते हो, कोई एक भी आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पास क्या हो गया, मेल और फीमेल बोथ आ रहा है। और इसके अलावा अब हमने ये भी कर लिया है, टूगल बटन को बाद में यूज़ करते हैं, फ्रेम भी यूज़ करते हैं, बटन और मल्टी पेज, स्क्रॉल बार, चलो स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्क्रॉल बार भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास अगर ये पूरा वो यूज़ हुआ हो, बल्कि अभी इसको मैं एक दफ़ा रहने देता हूँ, इस तरह की मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की। अगर मैं ये टेक्स्ट एरिया यूज़ करता ना, पूरा फ्रेम यूज़ करता, तो उसके साथ में एक स्क्रॉल बार भी यूज़ करता। अगर मेरे पास टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए तो मैं उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल भी कर सकता था। यहाँ पे मैं स्पिन यूज़ कर लेता हूँ, स्पिन बटन। अब स्पिन बटन किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे मैंने स्पिन के नेम से कोई चीज़ लगाई नहीं। चलो रोल नंबर की जगह मैं ना यहाँ पे स्पिन बटन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्पिन लगा दिया है, और इसकी जगह रोल नंबर की जगह मैं दे देता हूँ एज। रोल नंबर की जगह मैं क्या दे देता हूँ, एज। अब एज हमारे पास स्पिन हो सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एज वो 25 में डिफॉल्ट लिख देता हूँ। अगर कोई चाहता है वो 25 से नीचे करना चाहे तो वो इसको नीचे कर सकता है, अगर वो चाहता है तो ऊपर करना चाहे तो ऊपर। मतलब स्पिन बटन का क्या काम होता है, हम हमारे पास जो वैल्यू उसमें लिखी होती है उसको बढ़ाता है या उसको कम करता है। इसके अलावा आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं।
आप चाहते हैं कि कोई इमेज भी इंसर्ट हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप चाहते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज भी आ जाए, मतलब आपने अपनी पिक्चर खींची है तो वो यहाँ पे शो हो जाए। मतलब एक आईडी पूरी बना रहे हो तो आईडी के अंदर क्या होगा, बल्कि मैं यहाँ पे रखता हूँ एक इमेज के ऑप्शन। आप लोगों ने उस बंदे की इमेज खींचनी है और उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। और इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर भी जब हम विजुअल बेसिक करेंगे तो तब भी ये बनाएंगे। अच्छा, ये कमांड बटन है, कमांड बटन को मैं 3 कमांड बटन यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे पास 3 कमांड बटन हो गए, 1 2 और 3। अभी 3 कमांड बटन के अंदर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कैप्शन। पहले का कमांड, इसका मैं नाम रख देता हूँ सब कैंसिल, कैंसिल। और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये रेड कलर का हो गया कैंसिल का बटन। इसके बाद मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ रीसेट की वैल्यू, कि वैल्यू दोबारा अगर मैंने कोई डाली हुई है वो दोबारा रीसेट हो जाए। तो ये रीसेट के बटन पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसके पैलेट में जाके इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, या येलो कलर रीसेट के लिए। और ये जो मेरे पास फर्स्ट बटन है इसको मैं नाम दे देता हूँ ओके का या सबमिट का, कि सबमिट कर सकता है। ये सबमिट का बटन है इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ कि ये प्रोसीड आगे कर जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अभी तक मैंने अभी एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म का यूज़र इंटरफेस आप लोगों को पूरा बना के दिखाया है। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट सिर्फ हमारे पास टूल बॉक्स में रह गए हैं, उनको भी हम यूज़ कर लेंगे। वो किस लिए यूज़ होते हैं, जो बेसिक हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। स्क्रॉल भी यूज़ होता है, लेकिन स्क्रॉल किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे हम एक कम्बो बॉक्स भी लगा देते हैं। लेट्स सपोज हम एक कम्बो बॉक्स भी लगा देते हैं। कम्बो बॉक्स में आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे करके लगा देता हूँ, चलिए कोई इशू नहीं है। अभी कम्बो बॉक्स का हमारा काम क्या होगा कि मेरे पास लिस्ट होती है, मैं चाहता हूँ एक लिस्ट शो हो जाए। ड्रॉप डाउन, ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके नीचे मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, कि अगर मैं यही सारी वैल्यूज इसके अंदर लिखना चाहता हूँ तो इसके अंदर भी मैं लिख सकता था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा नीचे ऑप्शन आ जाती फ्रंट एंड डेवलपमेंट, PHP, एंड्रॉयड, और इस तरह से ज़्यादा सारी ऑप्शन अगर मैं चाहता तो इस कम्बो बॉक्स के अंदर रख सकता हूँ। ये कम्बो बॉक्स है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं अभी आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर तकरीबन हाफ हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग का प्रोजेक्ट किस तरह होता है। क्लोजिंग के लिए उन्होंने बताया भाई ये क्रॉस का बटन होता है, ये तो सबको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट कैसे खत्म करते हैं, उसके ऊपर क्रॉस का बटन दबाते हैं। ओपन करने के लिए ओपन की कमांड यूज करते हैं। प्रिंट के लिए मैंने आपको पहले बताया, फाइल के अंदर जाके सबसे ऊपर वो प्रिंट की कमांड है। तो थर्ड चैप्टर भी मैं देखता हूँ, थर्ड चैप्टर में क्या है। थर्ड चैप्टर है मैनेजिंग फॉर्म्स एंड कंट्रोल। अभी हम क्या करें, एक फॉर्म बना रहे हैं। ये थर्ड चैप्टर का नाम है हमारे पास मैनेजिंग फॉर्म्स एंड कंट्रोल। ये कंट्रोल्स हैं हमारे पास सारे, ये जो मैंने पहले आपको बताया ये सारे कंट्रोल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। और ये एक मैंने नया फॉर्म बनाया है। तो इसकी कोडिंग अभी मैं नहीं करूँगा, कोडिंग हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको पूरा एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर से हमें वैल्यू गेट भी हो रही है, फेच भी होंगी और सेट भी होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का स्टूडेंट आप वेट करें। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब हम इसके MCQs भी सॉल्व कर लेंगे। तो चले हैं इसके हम MCQs करते हैं सॉल्व। गूगल फॉर्म। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था मैंने सारे चैप्टर्स के बनाए हुए MCQs। तो आप लोग अगर देना चाहते हैं खुद तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप लोग नीचे लिंक पे क्लिक करें और अपना टेस्ट खुद दे दें। या अगर आप लोग चाहते हैं कि आप खुद नहीं देना चाहते तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है।
अच्छा, ये हमारे पास सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। मैंने थर्ड के नहीं बनाए क्योंकि थर्ड के और सेकंड के तकरीबन काफ़ी हद तक सेम थे, तो उसके अंदर भी कंट्रोल्स यूज़ हो रहे हैं और मैनेजिंग फॉर्म है, सेकंड चैप्टर में भी मैनेजिंग फॉर्म है। तो ये हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक आप नाम वगैरह अपना देंगे कि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विजुअल बेसिक इज अ फ्रंट एंड है, बैक एंड है, बोथ ए एंड बी है, या ह्यूलेट है। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों के ज़हन में क्या आ रहा है आंसर? जल्दी जल्दी सोच के बताएं। विजुअल बेसिक इज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज, ठीक है। विजुअल बेसिक हमारे पास क्या होती है? एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर हमारे पास सर्वर से कनेक्शन कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं अब आप लोगों को इतना भी एक चीज़ बता देता हूँ, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास बैक एंड सर्वर लैंग्वेज नहीं होती, और बैक एंड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें सर्वर लैंग्वेजेस होती हैं। विजुअल बेसिक इज अ फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, इसके अंदर सर्वर कहीं पे यूटिलाइज नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है, अ पोर्शन ऑफ VBIDE, मतलब आईडीई का मैं आप लोगों को बता रहा था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर सारे कंट्रोल, सारी प्रॉपर्टीज, सारे टूल बॉक्स, सारे फॉर्म, सारे मॉड्यूल, सारी क्लासेस एक ही जगह पे जहाँ पे पड़ी होंगी, उसके अंदर इंटीग्रेटेड होंगी ना, मिला हुआ होना। ये सारी चीजें मिली हुई एक ही जगह पे मिलेंगी तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट के अंदर, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ लग रही होगी कि अभी हमने जो देखा है, एक विजुअल बेसिक का फॉर्म हमने खोला था जिसके अंदर हमें काफी सारी चीजें मिली, एक्सप्लोरर भी मिल गया था, एक्सप्लोरर के अलावा टूल बॉक्स भी मिल गया और काफी कुछ मिल गया था। अब हमारे पास एमसीक्यूज क्या है? अ पोर्शन ऑफ VBIDE यूज्ड टू ब्राउजर फाइल्स ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब अगर हमने ब्राउजर फाइल ब्राउजर्स करनी है, वैसे मैंने आपको ये दिखाया नहीं करके, लेकिन किस तरह से होगा हमारे पास आप लोग खुद सोच सकते हो। अभी फॉर्म लेआउट विंडो, विंडो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, या फाइल मैनेजर, सोचें आप लोग क्या होगा? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। हमने अभी जो देखा था फॉर्म के अंदर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ही देखा ना। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है जिसमें मैंने आपको हायरार्की बताई है कि हम फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो जो नई फाइल बनाते जाएंगे वो वहाँ पे शो होती जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, इन विजुअल बेसिक अ फॉर्म इज एन अदर नेम फॉर A × N, मतलब ये विजुअल बेसिक फॉर्म इज एन अदर नेम फॉर A × N। ऑब्जेक्ट होगा, विंडो होगी, प्रॉपर्टी होगी, या लेबल होगा। इवन से मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो आप लोग सोचो क्या होगा। अब हमारे पास, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, इन विजुअल बेसिक अ फॉर्म, फॉर्म जो होता है अनदर नेम, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक विंडो की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जिस तरह फॉर्म आप ओपन करते हो वो विंडो की तरह ही ओपन होता है, मतलब एक विंडो, एक फॉर्म खुलता है। और इसके बाद द आइकन ऑन द टूल बॉक्स रिप्रेजेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल, विजुअल बेसिक कंट्रोल मेथड, और शॉर्टकट टू मेन्यू आइटम। हमने जो टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास पड़े हुए थे, तो वो क्या थे? कंट्रोल्स थे। तो हमारे पास वो किस लिए यूज़ होते हैं? कंट्रोल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, हमारे पास लेबल होता है, माउस होता है, मतलब स्पिनर होते हैं, ये सारे क्या थे? हमारे पास कंट्रोल्स थे जो कि फॉर्म्स को कंट्रोल करने के काम आते हैं। इसी तरह फिफ्थ हमारे पास है, स्टेप इन डेवलपिंग एन एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक इंक्लूड, स्टेप्स इन डेवलपिंग एन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन बनाते हुए हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो विजुअल बेसिक के अंदर इंक्लूड होता है। ड्रॉ द यूजर इंटरफेस, हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं। असाइनिंग प्रॉपर्टी टू द कंट्रोल, हम जो कंट्रोल्स बनाएंगे उनके पीछे बैकएंड पे हम उसको प्रॉपर्टीज भी असाइन करेंगे। अटैच कोड टू द कंट्रोल, मतलब कंट्रोल को हम कुछ कोड भी अटैच करेंगे, या सब कुछ होता है? बताइए इनमें से कौन सा एमसीक्यू ठीक होगा? तो मैंने आप लोगों को बताया था, हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं, उसके बैकएंड पे उसकी प्रोग्रामिंग भी होती है। तो वो यूजर के इंटरफेस में भी होता है, उसमें हमारे पास कंट्रोल्स भी होते हैं, और उसके बैकएंड पे कुछ कोड भी होता है। तो 6 एमसीक्यूज देखते हैं। फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स आर कोलेक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड एज, फॉर्म और जो कंट्रोल है दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? फॉर्म जो मैंने वहां पे एक कंट्रोल एन करके एक नया फॉर्म बनाया था, न्यू यूजर फॉर्म बनाया था, और साइड पे आपके पास कंट्रोल्स आ गए थे जिसके अंदर लेबल वगैरह सब कुछ था। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम? कमांड बटन, फॉर्म, वेरिएबल, या टेक्स्ट फॉर्म, टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म्स और कंट्रोल्स मिलके हमारे पास क्या बनेंगे? एक प्रॉपरली फॉर्म बनता है, मतलब वो फॉर्म ही बना रहे हैं ना हम असल में। तो
विच कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के लिए क्या चीज लेते हैं? लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, नन। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेबल किस लिए यूज होता है? लेबल सिर्फ शो करने के लिए होता है ये क्या चीज हम यूज करें। मतलब उसके मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, एज वगैरह, तो वो क्या था? वो सिर्फ लेबल था, उसको हम रीराइट नहीं कर सकते। और जो बटन होता है, बटन सबमिट के लिए यूज होता है। बटन सबमिट के लिए यूज होता है कोई एक्शन इवेंट परफॉर्म करने के लिए। तो टेक्स्ट हम किस फॉर्म में लेंगे या हम डिस्प्ले किस फॉर्म में लेंगे? किसी से यूजर से इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लेंगे, वो अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टू एग्जिट विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक से एग्जिट करने के लिए हमारे पास कौन सी की होती है? सबसे जेनेरिक हमारे पास की है जो हर जगह पे यूज होते हैं, Alt F4। आप Alt F4 किसी भी प्रोग्राम में दबाते हैं तो वो बैक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अच्छा स्टूडेंट, ये 9th एमसीक्यूज है। रन टाइम इज द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन व्हेन द यूजर इज। रन टाइम इज द स्टेट। रन टाइम मतलब जब काम हो रहा होगा तो वो क्या होगा उस टाइम पे? रनिंग द एप्लीकेशन, वर्किंग विद प्रोजेक्ट, प्रेसिंग द एप्लीकेशन नन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन के अंदर ये आंसर लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? रन टाइम का मतलब है रन द एप्लीकेशन, मतलब आप रन टाइम का है कि आपने प्रोजेक्ट को रन कर देना है। तो उस एप्लीकेशन को रनिंग फॉर्म में करेंगे तो उसको बोलते हैं रन टाइम प्रोजेक्ट। अ प्रोजेक्ट फाइल इज सेव्ड विद द फॉलोइंग एक्सटेंशन। अब वीबी की जो फाइल है, मतलब हमारे पास ये विजुअल बेसिक की फाइल है, जब वो सेव होगी तो वो किस फॉर्म में होगी? डॉट एफ आर एम में, डॉट वीबीपी में, डॉट वीबी या डॉट एफ आर एक्स में। ये आप लोगों ने, अगर बुक आप लोगों के पास है तो बुक से पढ़ें, और अगर बुक नहीं है तो आप लोग नोट्स वगैरह मतलब गूगल से थोड़ा बहुत सर्च करें, पढ़ें। और मेरी थोड़ी सी वीडियो से आप लोगों को हेल्प तो मिल रही होगी, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना फिर भी गूगल से पढ़ें या बुक से पढ़ें। मैं बुक से आप लोगों को साथ साथ इसलिए बताता रहता हूँ कि बुक में ये लिखा हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि किस तरह हमने करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास किस फॉर्म में सेव होती है? डॉट वी बी पी, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट की फॉर्म में हमारे पास फाइल सेव होती है। तो स्टूडेंट आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोगों को अगर इस फॉर्म में या हमारे पूरे लेक्चर में कोई क्वेश्चन हुआ है तो वो क्वेश्चन आप इधर भी मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस लेक्चर में आप लोगों को क्या चीज़ समझ नहीं लगी, क्या लॉजिक समझ नहीं लगी, तो ताकि उस चीज़ को मैं बेहतर कर सकूँ। तो स्टूडेंट आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ समय लग रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, और फॉर्म्स का जितना हमने काम करना था फॉर्म्स का हो गया। अब हम 4 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम 7 चैप्टर तक एक दफ़ा करके फिर हम दोबारा इसके ऊपर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग रेडी रहें। तो आप फॉर्म्स के ऊपर काम करें, डेवलपर ऑप्शन अपने एक्सेल शीट में ऑन करें और विजुअल बेसिक पे काम करें, तो आप लोगों को बहुत अच्छा से आइडिया हो जाएगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।